नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बस 4 घंटे, 4 घंटे में डोभाल साहब का ढोल फट गया। गोदी मीडिया ने शायद इतनी बेइज्जती कभी नहीं की होगी। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में ही गड़बड़ हो गई। कुछ अमेरिका के साथ जो भारत का डील हुआ, उसको लेके कुछ खबर मार्केट में आ गई और खबर की हेडलाइन यदि आप देखेंगे, तो आपको शॉक लग जाओगे। ऐसा लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप लेट गया भारत के चरणों में कि माए बाप मेरे को मत छोड़ो, जो चाहे वो कर लो। ये हेडलाइन देखिए, ये नवभारत टाइम्स की है। इंडिया यूएस ट्रेड डील, यूं ही अमेरिका से ट्रेड डील नहीं हुई। एनएसए डोभाल ने निकाली थी ट्रंप की हेकड़ी। बाप रे, गजब। ट्रंप सारी दुनिया की हेकड़ी निकालने में लगा है। ये दूसरी हेडलाइन देखिए, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, गजब का। ये मिंट है हिंदी। अजीत डोभाल, बहुत बड़बड़ कर रहे थे ट्रंप। डोभाल की एक चेतावनी पर बदल गया सूर। रिपोर्ट। फिर ये कुछ सैंपल बता रहा हूं मैं। डोभाल ने ट्रेड डील से महीनों पहले अमेरिका को बता दिया था साफ साफ, ट्रंप के दबाव में नहीं आएगा भारत। बहुत बढ़िया। और ये इसलिए कि अब डील तो हो गई। डील क्या हो गई, ये सिर्फ ट्रंप को पता है। भारतीय नेताओं को पता होता तो प्रधानमंत्री हो जाए, वाणिज्य मंत्री हो जाए, कृषि मंत्री हो जाए, जिलेबी 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 बात नहीं करते, सीधी सीधी स्ट्रेट बात करते हैं कि हाँ, उधर से किसानों का उपज आएगा, लेकिन ये आएगा, खत्म, ये नहीं आएगा। लेकिन एक ही बात रटी जा रही बार बार, भारतीय किसानों का अहित होने नहीं देंगे। विन विन सिचुएशन है, भारत का किसान का माल अमेरिका में बिकेगा। बस यही रट लगे हुए। क्या भारत का गेहूं अमेरिका जाएगा? भारत का सोयाबीन अमेरिका जाएगा? भारत की दालें अमेरिका जाएगी? क्या जाएगा? ये जो किरकिरी हो रही है सब दूर, उसको लेकर एक खबर आई मार्केट में। और ये जब खबर पूरी सुनोगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये खबर किसने मार्केट में पिरोई होगी या परोसी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा करने से महीनों पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबिया को निजी तौर पर बताया था कि नई दिल्ली द्विपक्षीय संबंधों में आई कड़वाहट को पीछे छोड़कर बातचीत के मेज पर लौटना चाहता है। ब्लूमबर्ग, बड़ी इंटरनेशनल रेप्यूटेड एजेंसी है, के अनुसार नई दिल्ली में इस बातचीत से अवगत अधिकारियों ने बताया, ये नई दिल्ली में बताया है ब्लूमबर्ग को। ब्लूमबर्ग भी अब कान पे हाथ लगाएगा, क्योंकि ब्लूमबर्ग जैसी एजेंसियां ठोक पड़ताल बजाकर खबरें लेती है। ये भी खबर परोसने में या प्लांट करने में, ये जो कूपड़ लोग हैं, ये शायद सक्सेस हो गए, इसलिए ब्लूमबर्ग में इसको कैरी की। तो दिल्ली में अधिकारियों ने बताया कि वॉशिंगटन यात्रा के दौरान डोभाल ने भी साफ कर दिया था कि भारत पर ट्रंप या उसके सीनियर सहयोगियों का दबाव नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि संदेश पक्का, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखकर दिया गया था। भारत जुड़ाव चाहता है, टकराव नहीं। एजेंसी के अनुसार डोभाल ने रूबिया से कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो नई दिल्ली ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार करने को तैयार है, लेकिन वह चाहता है कि अमेरिकी प्रशासन संबंधों को स्थिर करने में मदद के लिए अपनी सार्वजनिक आलोचना कम करे। बताया जाता है कि यह मुलाकात सितंबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बातचीत के तुरंत बाद हुई थी। महीना याद रखिए, सितंबर। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 4 महीनों में ट्रंप और उसके सहयोगी
लगातार भारत को लतिया रहे हैं और ये कहते हैं कि हमने पहले उनको वार्न कर दिया था। इस पहल ने भारत की इस इच्छा को रेखांकित किया कि मतभेद बने रहने के बावजूद संबंधों का माहौल बदल जाए, खासकर व्यापार और ऊर्जा संबंधों के मामले में। उस समय ऐसा कोई सार्वजनिक संकेत नहीं था कि कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है। ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक व्यापार समझौते पर पहुंच गया है। ट्रुथ सोशल पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ कम किए जाने का दावा किया और भारत रूसी तेल की खरीदी बंद कर देगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि नई दिल्ली अमेरिका और संभावित रूप से वेनेजुएला से अधिक ऊर्जा खरीदने और अमेरिकी सामानों पर टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं दोनों को शून्य करने पर सहमत हो गया था। मोदी की इस घोषणा का स्वागत करते हुए मेड इन इंडिया उत्पादनों पर शुल्क कम करने के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया। क्या 25% से 18% पे, लेकिन ओरिजिनल 25 के पहले ये 2.5% था, मैं बता दूं आपको। जबकि भारत ने समझौते के टैरिफ कटौती तत्व को स्वीकारिया, इसने रूसी तेल खरीदी या अमेरिकी सामान पर शून्य टैरिफ के दावों पर स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं किया है। ये लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। एक्स पर पोस्ट में मोदी ने इस घटनाक्रम को एक संकीर्ण व्यापार समझौते के बजाय एक व्यापक रणनीतिक क्षण के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया से सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है। वह आपसी लाभकारी सहयोग के लिए अवसर खुलते हैं। ग्लोबल स्टेज पर ट्रंप की भूमिका की तारीफ करते हुए मोदी जी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की लीडरशिप ग्लोबल शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है और कहा कि भारत इस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा है। यह है खबर। अब ये जब खबर आ गई कि भाई उनके विदेश मंत्री से इन्होंने दो टूक बात कही मार्को रूबिया से, देखो भाई, आप ज्यादा दबाव लाओगे तो हम ना ट्रंप के जाने का इंतजार करेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके टैरिफ से, आप औकात में आओ। और इससे अमेरिका डर गया। एक खबर का यही बताती है। और फिर तुरंत 2-4 बार फ़ोन हो गए इधर-उधर और मोदी को उन्होंने फ़ोन करके कहा कि नहीं भाई डील करते हैं, आप जो कहोगे वो। और फिर उन्होंने डील किया। ये डील हुआ, ये पहले ट्रंप ने देश विश्व को बताया, भारत ने नहीं बताया। क्योंकि भारत की हिम्मत ही नहीं थी ट्रेड डील हुआ कि नहीं हुआ ये जानने की। ट्रंप ने जब कहा कि हो गया, तब ये मानते कि हो गया, हो गया। तुरंत हमारे यहाँ से बहुत बड़ा एक चलना साष्टांग दंडवत करता हुआ ट्वीट गया कि भारत की जनता आपको धन्यवाद देती है। किस लिए धन्यवाद देती है? हमारी चीज़ों पे वो आप 18% टैक्स लोगे और हमारे यहाँ आप 0% लोगे। अब ब्लूमबर्ग की खबर कहती है कि अभी तक सरकार इस पे बोल नहीं रही। सरकार किसी बात पे बोल नहीं रही है। जो कुछ भी बोल रहा है ट्रंप बोल रहे हैं और ट्रंप को सिर्फ वही-वही ट्रंप ने जो बोला वही सत्य है, वही सत्य है, वही सत्य है। वाह, वाह! वाह, वाह! इसके सिवा सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार किन चीज़ों पे 0% है नहीं बता रही है। हमारे यहाँ कपास 0% पे आ ही रहा है। बाकी चीज़ें भी 0% पे आएगी। फिर हमारी चीज़ें 0% पे क्यों नहीं जाएगी? या पहले वो ढाई या 3.5% कुछ ढाई पे कुछ 3.5 पे जा रही थी, उस रेट पे क्यों नहीं जा रही? भारत ज़्यादा टैक्स लेता है, उसने 25% लगा दिया। हम रशिया से तेल खरीदते इसलिए 25% और लगा दिया, 50% हो गए। फिर बोला मैं 500% भी लगा दूँगा। फिर 25 कम कर दिया। फिर 25 में से भी ढाई पे जाने के बजाय या 3.5 पे जाने के बजाय 18 को बीच में लाके रख दिया। और बोला कि हमारा 500 बिलियन का ट्रेड होगा। इतना मल्टीफोल्ड ट्रेड बढ़ेगा, तो इससे फ़ायदा किसको होगा? और ये ट्रेड डील अभी तक किसी को समझ में नहीं आई या कोई इस पे बात नहीं कर सकते। और डोवाल साहब कितने जेम्स बॉन्ड स्टाइल में जाके काम करके आए, हेकड़ी निकाल दी। ऐसे हेडलाइन जब लोग छप रहे थे डाल रहे थे, ये हेडलाइन सिर्फ 4 घंटे तक रही मार्केट में और डोवाल साहब की जय-जयकार। इसी बीच शायद ये खबर अमेरिका के ब्लूमबर्ग की खबर अंग्रेजी में उधर भी छपी होगी, पोर्टल्स ने दी होगी। अमेरिका ने सोचा होगा हेकड़ी हमको डराया,
धमकाया? ये कब हुआ भाई? तुरंत अमेरिका ने कुछ कहने के पहले हमारा ही विदेश मंत्रालय सामने आ गया। पीटीआई ने ट्वीट किया है, वीडियो भी सुन लीजिएगा। क्या कहता है हमारा विदेश मंत्रालय? नो सच मीटिंग हैज टेकन प्लेस। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल rubbishes the report claiming Ajit Doval met Micro Rubia before India-US trade deal. देख लीजिए वीडियो। Keshav, responding to your question regarding report by Bloomberg, I would like to say that there is absolutely no basis for that report. No such meeting or no such visit has taken place. तो भाई ये खबर किस अधिकारी ने दी ब्लूमबर्ग को? या डोवाल साहब ने ऐसे ही चाय पीते पीते हवाबाजी में बोल दिया, अरे ये डील तो क्या मैं ही जाके धमका के आया था, उसके बाद हुई, और शायद उसी अधिकारी ने फिर आगे बता दिया होगा। ये ब्लूमबर्ग बताएगा ये झूठी खबर क्यों फैलाई और अमेरिका से कितना डरते हैं भारतीय सरकार, ये बता दी। तुरंत उन्हें हाथ ऊपर कर दी कि ये क्योंकि खबर में दम नहीं भाई। कौन झूठ बोल रहा है? डोवाल, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, ब्लूमबर्ग या अमेरिका? कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इस पूरे वाकया से सीधे डायरेक्ट हिट हो गए डोवाल, प्रधानमंत्री का कार्यालय का लचर डिपार्टमेंट। पता ही नहीं कौन किसको क्या बोलता है। ब्लूमबर्ग की विश्वसनीयता और भारत का डरपोक होना फिर से एक बार हिट होता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।